हेलो एवरीवन। सो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ असुर के सीज़न 2 के एपिसोड 8 को, यानी कि सीज़न 2 के लास्ट एपिसोड को। इससे पहले मैं सीज़न 2 पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ये आखिरी एपिसोड है। तो सबसे स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है शुभ के कैरेक्टर को, जो कि असुर होता है, मर्डर करा रहा होता है। वो अपने दादाजी के पास जाता है उनसे आखिरी बार मिलने के लिए, उनको आखिरी अलविदा कहने के लिए। फिर मिलने के बाद उनको कहता है कि आपकी मुक्ति का समय आ गया है, और फिर तकिए से उनका फेस दबा देता है और दम घुटने के कारण उसके दादाजी वहीं पर ही मर जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है डीजे को और अनंत को, जो कि एक न्यूज़ के बेस पे होते हैं। यहाँ पे हमें लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था, दिखाया गया था कि कॉल पे बात करने वाले हैं लाइव शुभ और अनंत। यहाँ पे पता लग पाएगा हमें कि असुर ज़्यादा ताकतवर है या फिर हमारा कल की के रूप में जो अनंत पैदा हुआ है वो। फिर डीजे उससे कहता है अनंत से कि चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुमको कुछ भी नहीं होने दूंगा, ये मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े। फिर टाइम हो जाता है भाई, और कॉल पे लाइव आते हैं यहाँ से शुभ और यहाँ से अनंत। और वहीं दूसरी तरफ निखिल, जो कि अपनी फ्रेंड नुसरत के साथ उसके बेस का पता लगाता है, उसका एड्रेस पता लगाता है, किसके बेस का, शुभ के बेस का, कि वो कहाँ से सब मर्डर करा रहा होता है। उसको लोकेशन पता चलती है, वो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। अब यहाँ पे उनकी बातें शुरू होती है, मुद्दा शुरू होता है, जहाँ पे असुर कहता है कि लोग तुम्हारे बारे में ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन आज लोग तुम्हारे बारे में जानेंगे और तुम्हारे सत्य के बारे में जानेंगे। और कहता है कि आज सबको पता चल जाएगा कि तुम एक सच में अवतार हो या फिर किसी का रचाया हुआ एक ढोंग हो। यहाँ पे अनंत कहता है कि मैं अवतार हूँ या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन सच में कोई ईश्वर है जो बैठ के न्याय कर रहा है। जहाँ पे असुर कहता है कि कहाँ है तुम्हारा न्याय, आज के टाइम में भ्रष्टाचारी कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, बेरोजगारी कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, लोग एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं और कलयुग अपनी चरम सीमा पे है। इसमें कहाँ है तुम्हारा अन्याय, कहाँ है तुम्हारा न्याय और कहाँ है तुम्हारा भगवान। जहाँ पे वो कहता है कि अगर तुम दुनिया को एक नज़रिए से देखोगे तो तुमको यही दिखेगा, किसी एक के बलबूते पर पूरी दुनिया को जज करते हो, ये तुम्हारी बात ठीक नहीं है, तुमको अपनी सोच बदलनी होगी। इसके बाद असुर एक गिफ्ट भिजवाता है एक आदमी के थ्रू, एक कोरियर के थ्रू अनंत के पास, और उसमें एक बोर्ड होता है जिसमें दो स्विच होते हैं, और वो कहता है ये दो स्विच है तुम्हारे पास। जहाँ पे असुर कहता है कि हज़ारों लोगों के प्राणों पर संकट छा रहा है और तुम्हें ये तय करना होगा कि तुमको किसे बचाना है और किसको नहीं बचाना। पहला उन्हें जो कि भगवान में मानते हैं, दूसरा उनको जो कि भगवान में नहीं मानते। फैसला तुम्हारे हाथ में है, और सूर्यास्त होने से पहले तुमको मुझे जवाब देना होगा, वरना सब मारे जाएंगे, सब के सब। इतना ही कहकर असुर कोर्ट से चला जाता है। वहाँ पर निखिल नुसरत के साथ आसपास के पुलिस स्टेशन में पूछताछ करता है, झारखंड के पुलिस स्टेशन पूछताछ करता है, जहाँ पे जिस स्टेट को उनको लगता है कि ये उसका बेस हो सकता है असुर का। जहाँ पे वो पूछते हैं कि इस स्टेट का आखिरी गाँव कौन सा है, तो उनको आखिरी गाँव का नाम पता चलता है, जो नाम होता है बहादुर। बहादुर इस स्टेट का आखिरी गाँव होता है। तो अब वो बहादुर के लिए निकल पड़ते हैं, समय की सीमा को देखते हुए कि कितना समय उनके पास बचा। यहाँ पर डीजे नैना की मदद से सारी टेक्निकल चीज़ें चेक कर रहा होता है, लेकिन फिर उसको एक फेक आईडी से कमेंट्स दिखते हैं, जो कमेंट्स होते हैं किसी फ्लावर के शेप में। एक पबजी गेम में कुछ बातें हो रही होती है एक कोड के हिसाब से, और कोड होता है एक सनफ्लावर का एक फ़ोटो होता है, 4 फोटो होते हैं, लेकिन उसका जो मिडल पार्ट होता है उसमें कुछ चेंजिंग होते हैं, वो पकड़ लेता है डीजे, और उस कोड को ब्रेक करने के लिए वो नैना से कहता है। जहाँ पे नैना उस कोड को ब्रेक करती है, तो उनको पता चलता है कि किस किस लोकेशन में वो बॉम्ब रखने वाला। जहाँ पे एक लोकेशन होती है वाराणसी के घाट पे, जहाँ पर अनंत की पूजा होने वाली होती है, जहाँ पे भगवान के भरोसे के लिए उनको किसी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आँख बंद कर भगवान पर भरोसा करते हैं। और एक जगह होती है एक स्टूडियो के अंदर, जहाँ पे एक इंटरनेशनल साइंस कॉन्फ्रेंस हो रहा होता है, जहाँ पे बहुत से साइंटिस्ट बैठे होते हैं, एक बॉम्ब लगा होता है वहाँ पे। अब उनको लोकेशन पता चल गई होती है, लेकिन कन्फ्यूजन ये होती है कि बॉम्ब कहाँ पे है। और सही सही शब्द में असुर ने ये कहा है कि अगर तुमने चालाकी करने की कोशिश की, किसी को भगाने की कोशिश की, तो सब के सब मारे जाएंगे, ये मैं चेतावनी दे देता हूँ। अब वो मजबूर होते हैं, वो बता भी नहीं सकते सबको कि यहाँ पे बॉम्ब है, क्योंकि अफरा तफरी मचेगी और सब भगेंगे तो बॉम्ब फट जाएगा। अब वे मजबूर होते हैं, अब होप होती है तो सिर्फ नैना कि ताकि ये टेक्निकल स्किल्स की वजह से उसको रोक सके। और वहीं पर दूसरी तरफ निखिल उस गांव में पहुंच जाता है। वहाँ गांव में पहुंचने के बाद वो सबसे पूछताछ करता है, फोटो दिखाता है और पूछता है कि क्या तुमने इस लड़के को कहीं पर भी देखा है। वो फोटो होता है शुभ का, जहाँ पे सब मना कर देते हैं, तो होपलेस होकर जा रहा होता है। तभी पीछे से एक लड़का आता है, छोटा लड़का, वो उससे कहता है कि हाँ मैंने ये देखा है, लेकिन मैं तुमको इसकी जगह तक लेके जा सकता हूँ, मैं कभी भी इसके घर में नहीं गया। वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर वो उसको लोकेशन बता देता है, जहाँ पे वो उसके बेस तक पहुँच जाते हैं। अब जैसे ही निखिल और नुसरत अंदर जाकर देखते हैं, वहाँ पे कोई भी नहीं होता। उनको एक बहुत बड़ा सिस्टम दिखाई देता है, जो कि शुभ का होता है, जो ये सब कुछ करा रहा होता है टेक्निकल स्किल से। अब वहाँ पे जाने के बाद गेट ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, जहाँ पे ऑडियो आती है शुभ की, और वो एक गैस छोड़ता है, बहुत ही प्रभावित गैस, जो कि बेहोश कर देती है उन दोनों को। लेकिन
जब वो गैस स्टार्ट करता है तो वो नुसरत को भटकाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि तुम इन लोगों के लिए अपनी जान मत गवाओ, ये सब स्वार्थ है, तुम्हारी टीम तुम्हारे साथ नहीं है। लेकिन नुसरत उसकी चाल में नहीं आती और कहती है मैं अपनी टीम के ही साथ। वहीं दूसरी तरफ डीजे कहता है कि हमारे बस में नहीं है कि हम इस बॉम्ब को रोक सके, इसको टेक्निकल तरीके से रोकना होगा, जो कि नैना तुम कर सकती हो। अब नैना अपनी पूरी एडी से चोटी तक का जोर लगा देती है, लेकिन वो आधा काम कर सकती है। आधा काम होता है निखिल के हाथ में, जो कि असुर के बेस में होता है, क्योंकि कुछ स्विच होती है जो असुर के बेस के अंदर होते हैं और वो स्विच दबाने के लिए निखिल को वहीं पे रहना होगा। अब लास्ट के 30 सेकंड के अंदर अंदर उनको पता चल जाता है कि ये कैसे डिफ्यूज़ होगा। वो डिफ्यूज़ करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन डीजे उनको रोक देता है। डीजे कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये सोनिक बॉम्ब है और ये 10 सेकंड तक हमें कोई भी हानि नहीं पहुँचाएगा, बस हमें थोड़ी प्रिवेंशन बरतना होगी और 10 सेकंड के बाद तुम इसको डिफ्यूज़ कर देना। अब निखिल बेहोशी की हालत में होता है, क्योंकि उसके सामने तो सारी गैस होती है जो कि बेहोश कर सकती है। नुसरत ऑलरेडी बेहोश हो चुकी थी और यहाँ पे नैना कहती है कि मैंने अपना काम कर दिया है। अब निखिल के हाथ में है जो उसको स्विच दबाना है डिफ्यूज़ करने के लिए। बॉम्ब फटने के लिए तैयार होता है। जैसे ही 10 सेकंड कंप्लीट होती है भाई, डीजे ऑर्डर दे देता है कि अब तुम स्विच को ऑन कर सकते हो। वहाँ से निखिल स्विच ऑन कर देता है और यहाँ से बॉम्ब डिफ्यूज़ हो जाता है। और वहीं पर वाराणसी घाट पर जहाँ पे डीजे होता है उसको दिखता है शुभ, तो वो शुभ पर गोली चलाता है और शुभ वहीं पर ही भाग नहीं पाता, गोली लगने के कारण अधमरा हो जाता है। वहाँ पे डीजे उसके पास जाता है, उसको कहता है मैं तुमको मारूंगा नहीं बल्कि बंधक बनाऊंगा, ये तुम्हारी सज़ा है। अब वो उसको बंदी बना लेता है, जेल में रख देता है। जेल में जाने के बाद डीजे निखिल उसके पास मिलने जाता है, जहाँ पे निखिल और उसकी बातें होती है और निखिल उससे हाथ मिलाता है। तो निखिल उससे हाथ मिलाता है और बहुत ही चालाकी से उसको मार देता है। लेकिन मरते मरते वो कहता है कि तुम मुझको तो मार रहे हो, लेकिन तुम सबको नहीं मार सकते। वो कभी मरता नहीं है, एक से दूसरे स्थान पर चेंज होता है। आज मेरे अंदर है तो कल किसी और के अंदर होगा। ऐसे में हिंट मिलता है कि इसका 3rd सीजन भी आने वाला है। फिर हमें दिखाया जाता है डीजे उस लड़की के पास जाता है, वृंदानी के पास, जो कि ब्लाइंड होती है आंखों से, जो शुभ के साथ रह चुकी थी। वो अपने ठिकाने पर नहीं होती। इससे हमें पता चलता है, आइडिया लगता है कि आने वाले सीजन में वो असुर का किरदार निभाने वाली है। सो यहाँ पे हमारा सीज़न 2 खत्म हो जाता है, एपिसोड 8 खत्म हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आगे आगे एक्सप्लेनेशन लेके आता रहूँगा और मूवी का रिव्यू करता रहूँगा। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।